नमस्कार, आप देख रहे हैं हाशमी टाइम्स। आज मेरे साथ मुमरा के जाने माने पत्रकार जो है चुनाव पे चर्चा के लिए जो है बैठे हुए हैं। यहाँ के एक मशहूर टी स्टॉल है अमृततुल, उस पर हम लोग एक चाय पे चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव का एक्चुअली माहौल क्या है इस समय, क्योंकि चुनाव तो अभी 20 तारीख को है, लेकिन उससे पहले का माहौल जो है पत्रकार लोग जितना बेहतर बता सकते हैं उतना शायद जमीन पे कोई नहीं बता पाता। तो हमारे पास एक 25 से 30 साल पुराने पत्रकार प्रसन्ना नायर, जिन्हें अन्ना जी के नाम से जाना जाता है और फेमस भी है। अन्ना जी, आप बताइए कि इस समय माहौल कैसा चल रहा है, क्या है इस समय? जैसे कि आप जानते हैं कि 24 कल्याण लोकसभा जी ये शुरू के दौर से ही हाँ। शिवसेना का क्षेत्र या बाले किला बोलते जी जी वैसा रह चुका है जी और लगातार बड़े बड़े लोगों ने पैसे जीतने की आजमाए मगर उनको हार का शिकस्त खानी पड़ी। जी जी और अभी भी जो लग रहा है कि ये 24 कल्याण लोकसभा ये शिवसेना का ही है मगर शिवसेना में दो फाड़ होने की वजह से इस समय जरा मामला अलग हो रहा है। नहीं, कैसा मामला अलग हो रहा है? मामला तो ठीक है, लेकिन अलग दो कैसा शिवसेना हो गई, है? शिवसेना में दो फाड़ हो गई ना। हाँ, दो फाड़ तो हुई है। दोनों शिवसेना आपस में लड़ रही है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। श्रीकांत शिंदे के सामने कोई लेकिन वो ठीक है, लेकिन आप जैसे पत्रकार हैं, आप जमीन पर रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, पलड़ा किसका भारी आपको दिख रहा है? पहला ऐसा है कि श्रीकांत शिंदे सब जगह दिखते हाँ। मगर वोटर उनके साथ है या नहीं ये तो मतदान होने के बाद मालूम पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हमारे सामने जो है यूसुफ पुरी साहब है, ये बहुत पुराने सीनियर पत्रकार हैं और फोटोग्राफर से ही शायद इन्होंने शुरुआत की, और आज जो है सीनियर जर्नलिस्ट में गिने जाते हैं। पुरी साहब, आप बताइए कि इस समय चुनावी माहौल क्या है आपके लिए? सादिक भाई, इस समय अभी चुनावी माहौल बताना बहुत मुश्किल है। वो किस करवट पे बदली होगा, पलटी होगा, वो बोला नहीं जा सकता। यानी आपके कहने का मतलब है कि अभी भी यानी फंसा हुआ है जी, यानी खुल के जो है कोई चीजें नहीं है। जी, जब इलेक्शन का फिर भी जैसे आप पब्लिक के बीच में जाते हैं और मुमरा कौसा में कलवा में आपको ज्यादातर लोग जानते हैं पुरी साहब, तो लोगों का क्या जो है मेंटेलिटी है या क्या है ऐसा माहौल? लोगों की जो मेंटेलिटी जो है वो इस कदर जो है कि सबसे पहले तो रोजगार का जो मुद्दा अच्छा हमारे सामने रखते हैं। जी जी रोजगार का मुद्दा प्लस महंगाई है, ये सारी चीज को लेके अभी एक मोदी के विरोध लहर चल रही है। जी जी जी। इसमें जो अच्छे खासे जो कैंडिडेट हमारे यहाँ के जो है जी, वो भी उसमें पीछा जा रहे हैं। अच्छा, अच्छे कैंडिडेट का मतलब? जो हमारे जो उम्मीदवार है श्रीकांत शिंदे साहब, वर्तमान सांसद। हाँ जी, उनके मोदी समर्थन के हिसाब से उनका भी नुकसान हो रहा है। यानी उनका नुकसान हो रहा है। लोग मोदी इसमें नहीं जा रहा है। जैसे श्रीकांत शिंदे से तो मोदी साहब बहुत सारी चीजें तो मतलब है नहीं, मगर कैसा उनका जो इंडिया का है ना, एनडीए का है तो नुकसान हो सकता है। हाँ, उनका मोदी का मान लीजिए मुमरा से थोड़ा सा नुकसान ही हो गया, लेकिन कल्याण में वही चीज है ना, उल्लासनगर है, अंबरनाथ है, इतना बड़ा क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं से तो कवर होगा। मान लीजिए हम उसमें कवर तो करेंगे वो, हाँ कवर तो बिल्कुल करेंगे जी, ऐसा नहीं। अच्छा, हम आपको परिचय कराना भूल गए थे। मोदी की महंगाई के कारण ये जितने भी नहीं, हम थोड़ा सा इनका परिचय करा दें। ये बहुत सीनियर पत्रकार हैं, गणेश घुलप जी, और दैनिक पुण्य नगरी में ये थे। और हमारे सामने साथ में जो है ये हाशमी बिरादरी के बहुत ही मुमरा के सम्मानित जो है गुड्डू हाशमी है। आप आ जाइए, इधर बैठिए, आइए इधर, वहाँ लगा। तो वो भी आ गए जो हाशमी बिरादरी के बड़े सम्मानित हैं। अन्ना साहब, आप ये बताइए, अन्ना जी जो है कि इस बार वोटिंग का पैटर्न आप बताइए कि ये जात पर होगा या विकास पर होगा? बातें तो विकास की कर रहे हो मगर आखिर में जात पात आता ही है, जात पात आ जाएगा, आ जाता है। यानी पैटर्न वही हो जाएगा जैसे पहले से चलते आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम। हाँ। और आपको ऐसा कुछ? अच्छा, आप बताइए, दलितों का जो दलित की संख्या भी बहुत ज्यादा है, उनकी भी पार्टी वंचित है,
और बहुत सारी चीज। तो इनका रुझान क्या है, या क्या ये महायुति के साथ में दिखाई दे रहे हैं, या क्या कहते हैं कि इंडिया अलायंस के साथ? दलितों को जो पार्टी है, जो भी है, इनके जो वोट है, जी जी, ये गट्टा वोट है, इकट्ठा वोट नहीं होते। हर एक शख्स अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से पार्टी चुनते हैं। अच्छा। हाँ। यानी इनके यहाँ खुद यानी विभाजन है नहीं, इनका मतों में बड़ा विभाजन, यानी एक जगह नहीं है, तो इस वजह से इनका भी विभाजन होगा। दूसरी चीजें हम आपसे ये बोल रहे थे कि श्रीकांत शिंदे ने जितना विकास किया है मुमरा में, हमें पता चला है कि 50 करोड़ की निधि उन्होंने दी थी मुमरा के अंदर, तो वो कुछ ना कुछ तो उन्होंने विकास किया ही। जो लोग बोल रहे हैं, सुनने में भी आया कि उन्होंने 50 करोड़ की निधि दिया, वो आपको उधर रोड बनवाया, एस्केलेटर कराया, सारी चीजें, तो विकास तो कर ही रहे, तो उनको यानी विकास के नाम पे क्या वोट नहीं मिलेगा क्या इस बार? ऐसा है कि अगर विकास के नाम पे वोट मिलना है तो मैं समझता कि 100% जो वोट है वो अवार्ड के खाते में जाना चाहिए। अवार्ड के आने के बाद ही यहाँ पे ज्यादा विकास हुआ है। श्रीकांत शिंदे अब जाके खुल रहा है, क्योंकि चुनाव चालू हुआ तब निधि देना चालू कर दिया, उससे पहले कहाँ निधि दिया? जो भी विकास करते हैं अंबाला और कल्याण में विकास किया, नहीं मुमरा में नहीं किया, मुमरा में नाम मात्र किया, जो उसको करना चाहिए था बड़े पैमाने पे, मगर यहाँ से वोटिंग होती नहीं, उससे मालूम। आप ये बताइए अन्ना जी, आप एक पत्रकार हैं, इतना बड़ा कल्याण लोकसभा क्षेत्र है, अगर 50 करोड़ की निधि उन्होंने यहाँ दिया तो कम तो नहीं दिया ना? बहुत कम है, बहुत कम है। उनकी निधि होती कितनी है एक सांसद की निधि? सांसद के अलावा हाँ, वो जो पीएम मोदी के करीब है, उसके लिए उनको निधि भरपूर मिलती है। और निधि जो यहाँ पे निधि का जो इस्तेमाल हुआ है, वो कोई स्ट्रक्चर या कोई जरूरत चीजें उस पर होना चाहिए था, जैसा प्लेग्राउंड हो गया है। थोड़ा सा ये पूरी साहब विकास जो निधि पे जो विकास होता है वो गटर नालों पे ही नहीं होता है। यहाँ के रोजगार, सांसद का जो मेन काम रहते, बड़े काम रहते, शहर के अंदर बड़े बड़े जो काम होते, मेरा कहने का मतलब है कि श्रीकांत शिंदे जी 10 साल से सांसद हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी जो है क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। तो हम भी जो है घूम रहे हैं, तो लोगों का रुझान हमें भी पता चल रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता कि ऐसा नहीं कि जैसे कि एक तरफा हो गया है, उनका भी विकास जो है बोल रहा है, ऐसा नहीं। इस पे आप भी क्या? नहीं, वो उन्होंने भी किया है विकास, सांसद ने भी मुमरा में किया है। बहुत सी जगह, जैसे हम लोग बहुत सी जगह पे ऐसे कवरेज करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ के जो कब्रिस्तान वगैरह में पाइपलाइन जो दिया है, 2 इंच का पाइपलाइन, माना अनगिनत, अभी नहीं बता सकते कितना क्या है। फिर शंकर मंदिर के ऊपर वहाँ पे नाना नानी पार्क वगैरह बनाया है। फिर यतीम बच्चे लोग का वहाँ शेड वगैरह जो बनाया है, श्रीकांत शिंदे को बनवाया ना उन्होंने जी। आप तो बोल रहे हैं यार विकास ही नहीं किया उन्होंने। विकास वो चीज का नहीं, देखिए नौकरी एक अलग की चीजें है, नौकरी का एक जो आप नौकरी की बात कर रहे हैं वो एक गवर्नमेंट की चीजें होती है। और भी कुछ बड़े काम जो रहते हैं, सांसद थोड़ी नौकरी देता है, नौकरी का नहीं, तो रोजगार जो है क्या कहते हैं उसके लिए बकायदा जो है स्कीम होती है। मेरा कहना क्या है कि लोग ऐसे बोल रहे हैं कि शिंदे साहब ने, श्रीकांत शिंदे साहब ने, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने कुछ ना कुछ सांसद में बोलना चाहिए, वो सांसद रत्न है ना। यानी आपका मतलब यह है कि उनको रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए, करनी चाहिए ना, करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। लोग जरा थोड़े से मतलब खुले दिल से बोलते नहीं है, ऐसा लगता है मुझे, लेकिन है उनका जितना, अरे उनको अवार्ड भी मिला है भाई, जीतेंगे वो, बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा आप बता रहे हैं कि लेकिन इतना जीतेंगे, आप तो कहने का मतलब, लेकिन इतना ज्यादा वोटों से नहीं जीतेंगे, बहुत कम वोटों से जीतेंगे, बहुत कम वोटों से, लेकिन जीतेंगे। हाँ, लेकिन जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, हमको लगता है वैसा। और ओपिनियन पोल में भी ऐसे ही दिखा रहे हैं बहुत। हमने आपको लगता है आप जनता के बीच में रहते हैं कि वो लगता है, या आप अपनी मर्जी से? ना, हमारा मर्जी से कुछ नहीं है, जनता की आवाज है, जनता की आवाज है, जनता जो बोलती है ना वही हम लोग बोल रहे हैं। हमारा, हम खुद को कुछ नहीं माना अभी तक, कभी बोला भी नहीं, कुछ नहीं, हमारा खुद का कुछ नहीं है, ये जनते का है। जहाँ जहाँ पे हम जाते हैं कुछ न कुछ अच्छाई आप उनकी मान रहे हैं। हाँ, अच्छा ही है ना उनके, अरे उन्होंने बहुत किए भी है। अन्ना जी अभी इन्होंने बात जो है लास्ट में यानी आखिरी में यानी बात बता ही दिया कि वो जीतेंगे
श्रीकांत शिंदे साहब, लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे। ये उनका अपना जो है आंकड़ा था। आपके हिसाब से क्या माहौल अभी 50-50 है या 60-40 है या 50-40 का है, क्या लगता है? माहौल तो ऐसा है कि जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो लोग ये पता नहीं पाते कि उनका रुझान या उनकी समझ या उनका नेता कौन है। और नेता ऐसा है कि नेता की इर्द गिर्द इतने लोग हैं कि नेता के पास कोई पहुंचा भी नहीं अभी तक। और वैशाली दरेकर और श्रीकांत शिंदे, ये हम लोग बोल रहे हैं, लोगों को मालूम भी नहीं है उनका उम्मीदवार कौन है। अच्छा, हाँ ठीक है। ये जो 24 लोकसभा, कल्याण लोकसभा, ये शुरू से मैंने पहले ही बताया कि शिवसेना का गढ़ रह चुका है। इसीलिए सिर्फ फर्क इतना आया है कि इस समय इस पार्टी में दो फाड़ हो गया है। एक शिंदे गुट बना है, एक उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट बना है, यूबीटी। हाँ यूबीटी बना है। तब यूबीटी या महाविकास आघाड़ी या महायुति, इनके बीच की लड़ाई है। लड़ाई में सक्षम और उम्दा तो एक ही उम्मीदवार दिख रहा है, वो तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। और पिछली बार जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा है बड़ी मार्जिन से जीता है। अब की बार मार्जिन में कुछ कमी आ गई। पुरी साहब, आप अपनी बातों से खत्म करिए कि इस समय बताइए क्या 50-50 है या 60-40 है या 30-60 है, कितना? इसमें सादिक भाई, मैंने आपको पहले ही बोला ना कि ऊँट किस करवट पे बैठेगा वो कोई नहीं बता सकता। ये 20 को ही पता है। मतदाताओं के ऊपर है ये। नहीं, मतदाताओं मगर ये जो अभी प्रसन्ना ने जो बताया कि जीतेगा तो वही श्रीकांत, लेकिन कम मार्जिन में जीतेगा। कम मार्जिन में कम जीतेगा। मार्जिन तो में। ये तो दुलत भी बोला। और ये दुलत साहब जो है इनसे जो है आखिरी कंक्लूजन लेते हैं। आप बताइए क्या 50-50 है या है वैसा 50-50, लेकिन मैं बोला ना क्लियर नहीं कि कौन जीतेगा? क्लियर कुछ भी नहीं है अभी कुछ भी नहीं है। जब भी तुम्हारा 4 जून को तो सबको मालूम ही पड़ेगा, लेकिन 50-50 4 जून को तो पूरी बोल इंडिया को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन एक हाँ। पत्रकार होने के नाते से आपका असेसमेंट क्या है कि वो बहुत कम वोटों से जीतेंगे श्रीकांत, लेकिन जीतेंगे? जीतेंगे जरूर। यानी तीनों लोगों का मानना है कि श्रीकांत शिंदे ही जीतेंगे, लेकिन बहुत कम वोटों से जीतेंगे। तो ये बड़ी बेबाकी से पत्रकारों ने हमको जवाब दिया। और 20 तारीख को होने वाले चुनाव के बारे में श्रीकांत शिंदे और वैशाली दरेकर मैडम के बारे में जो है चर्चा हुई, उनके चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इन लोगों का अपना मानना है कि बहुत कम रेशियो से जीत हार होगी। आप देखते रहिए हाशमी टाइम्स। नमस्कार।